राधे राधे आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे ब्लॉग में आपका। और आज मैं सुबह सुबह स्नान करके आ गई थी। जैसा कि मैं रोज़ ही आती हूँ, रोज़ ही इस चैनल पे आपको ठाकुर जी की सेवाएं दिखाती हूँ कि कैसे मैं करती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो मैंने स्नान करा के इनको श्रृंगार किया, जो कि मेरा सबसे प्रिय काम है। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने घर को ही वृंदावन बना रखा है। और फिर मैंने श्रृंगार करके राधा रानी को चुनरी उड़ाई। उड़ाने के बाद इनकी नज़र उतारी, क्योंकि ये बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर इनको सिंहासन पे विराजमान किया। फिर मैंने पूजा की प्लेट में कुछ ऐसे बनाती हूँ, मतलब लगाती हूँ कि दिए पे सिंदूर लगाऊंगी, प्लेट में 2 स्वास्तिक बनाऊंगी। वैसे बनाने चाहिए, खाली प्लेट नहीं रखनी चाहिए। और फिर उसके बाद बाती में भी लगाती हूँ मैं सिंदूर। फिर मैं इधर आ गई पूजा की तैयारी करके, ताकि ठाकुर जी को भोग लगती है ना जल्दी। तो फिर मैं खाना बनाने आ गई। और खाने में मैंने आज सूखे आलू, हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सर्दियों के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा छाछ से, दही से, चाय से खाए जाते हैं। हमारे यहाँ नाश्ते में भी खाते हैं। तो फिर मैंने सूखे आलू बनाए, उनमें नमक मिर्च डाल के धनिया डाला। और आज 2 तरह के आलू बनाने का था मेरा मन। तो मैंने ठाकुर जी के लिए 2 तरह के जीरे वाले आलू भी बनाए, जो पूड़ी के साथ यूपी में चलते हैं। तो वो मैंने बनाए जीरा आलू, मतलब जीरा डाल के छौंका लगा के उसमें सारे हल्दी वगैरह डालते हैं। फिर पानी डाल के मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक ये पकते तो मैंने रोटियां सेक ली थी। और मैंने रोटियां इसलिए सेकी क्योंकि पूड़ी नहीं सेक सकते थे, क्योंकि भाई आजकल हम हो रहे हैं मोटे और ज़्यादा नहीं खा सकते पूड़ियाँ। तो फिर मैंने रोटियाँ सेक एक एक करके फिर ठाकुर जी के लिए प्लेट लगाई, रोटियों में घी लगाया। और घी लगाने के बाद अब बारी थी मंदिर में आके भोग लगाने की, पूजा आरती करने की। तो मैं आ गई थी मंदिर में और मैंने अपने ठाकुर जी का भोग लगाया, पूजा आरती की, सबके लिए दुआएं की, क्योंकि हमारा विश्व ही हमारा परिवार है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और फिर ये सब करने के बाद मैंने खुद भी प्रसाद पाया, क्योंकि हम जो कृष्ण भक्त, राधा रानी के भक्त या दोनों के भक्त होते हैं ना, क्योंकि वो दोनों एक ही है। तो हमारे लिए खाना नहीं होता, हमारे लिए प्रसाद होता है। तो फिर हमने प्रसाद पाया। आप लोग भी मानसिक रूप से पा लीजिएगा। और फिर उसके बाद आज मुझे कुछ काम कराना था। मैं 2 बार जा चुकी हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं बाइक राइड लेके मैं जा रही थी, तो फिर मैं उल्टे पाँव वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरा काम हुआ ही नहीं। और मैं उदास सा मुँह करके आ गई थी। फिर मुझे था कि चलो आज नहीं, कल होगा, कल नहीं परसों होगा, होगा ज़रूर। फिर शाम की आरती का टाइम हुआ और शाम की आरती की मैंने, और भगवान जी के पास माथा टेका, ठाकुर जी के पास। और फिर इनके लिए मटर के पराठे बनाने थे, तो मैं उनकी तैयारियों में जुट गई। और मैंने इनके लिए शाम को बनाए थे मटर के पराठे। फिर इनकी हो रहा था झूला सेवा का टाइम। जैसा कि आपको पता ही होगा, झूला सेवा करती हूँ मैं। झूला सेवा करने के बाद मैंने इनका पराठों से भोग लगाया। और आप सबको भी मटर के पराठे अच्छे लगते होंगे, तो आप भी पा लीजिएगा प्रसाद। और आपको हमारी सेवाएं अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं प्रसंग भी अपलोड करती हूँ। राधे राधे।